जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी और जाट। आज इस सेशन में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए एलडीसी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसके अंदर अभी कौन सा रिजल्ट आया है और इसके अंदर क्या है क्या नहीं, सारी बात करूंगा। कितने % डिलीट हुए हैं, क्या कट ऑफ गई है, और ये सारी A to Z जो टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया है इसके लिए डिटेलली चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। रिजल्ट आपको सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर लेना। तो इसके अंदर आप सभी ने देखा कट ऑफ काफी हाई गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 142 गई है और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 132 गई है, एससी की यहाँ पे 118, एसटी की 110 और ओबीसी की 138। तो इसके अंदर ओबीसी और जनरल की ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। एमबीसी का 126, शहरिया जनजाति का ना के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप की कट ऑफ गई है। इसके बाद काफी सारे क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं, वो भी बात करेंगे। अब ऑफिशियली रूप से जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन पे चलता हूं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है सारी बात बताते हैं आपको। तो एक एक जानकारी आप सबको सबसे पहले सबसे सटीक आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा आप सभी, ये ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर 25/11/2024 डेट लिखी हुई है और इसके अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है एक तो सचिवालय सहायक शासन सचिवालय राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से और राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय में जो आपके एलडीसी के पदों पर भर्ती है, जिसके अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक, जिसके अंदर टोटल आपको 4197 पोस्टों पर यह भर्ती आई है। इस भर्ती का एग्जाम हो चुका है। अब आपका इसके अंदर टाइपिंग बाकी है। तो ये आपकी सीनियर सेकेंडरी जो सीईटी हुई थी 2022 की, उसके आधार पर यह भर्ती आई थी। लगभग 80,000 समथिंग इसके अंदर फॉर्म भरे गए थे। इतने सारे विद्यार्थी इसके अंदर शामिल हुए थे और इसके अंदर परीक्षा जो विज्ञापन आपका जारी हुआ था 13/2/2024 को जारी हुआ था, जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उसी टाइम की बात है ये, ठीक है। और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनते ही यही भर्ती निकाले थे पहले, ये भर्ती है, ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट पेज आपका लिखित परीक्षा होता है। इस लिखित परीक्षा के आयोजन जो आपको पता ही है 11/8/2024 को आयोजन हुआ था और इसका सेकेंड फेज जो आपका टंकन या जो आपका टाइपिंग कह सकते हैं, इसका परीक्षा का आयोजन किया गया है, नहीं किया गया है सॉरी, और इसका लिए प्रत्यक्ष ही सूचित किया जाएगा। तो अभी तक इसके अंदर जो टाइपिंग के लिए शामिल हुए हैं, किसके लिए शामिल हुए हैं, ये टाइपिंग के लिए शामिल हुए हैं। टाइपिंग में पास हुए विद्यार्थी यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो इसके अंदर आएंगे। और गैर अनुसूचित क्षेत्र जो आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आपका इस लिस्ट में रोल नंबर में नाम आया है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं आया है उनको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे लेटेस्ट में जस्ट 9 पशु परिचर की भर्ती है, इसके लिए बेस्ट करिए। इसके जस्ट बाद पटवारी की भर्ती है, एलडीसी की, इसके अलावा जो ग्राम सेवक की भर्ती है वो आएगी। ये सारी भर्तियां आपने एमए बीएड कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड की आ रखी है, इसके अलावा रीट आ रही है, तो ये सब भर्तियां आप सभी के लिए सुनहरा अवसर लाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेरिट से कितने नंबर कम है, वो आप पे निर्भर करता है कि आपको आगे की तैयारी करना चाहिए या आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको पता है कि आपका रिजल्ट है जो कैसा रहा है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपकी 24 पेजों की यहाँ पे डाल रखी है, पूरी आप देख सकते हो, आपके जो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर और क्या लिखा है रोल नंबर के अलावा, वो सारी बात करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा है या नहीं लगा, वो भी बात करता हूँ। तो इसके अंदर आप देखिएगा, तो सबसे पहले आपकी नॉन टीएसपी क्षेत्र की ये जो कट ऑफ है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग फोटो टेलीग्राम पे भेजी थी, जिसके अंदर 142 और इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की 132, ये पहले सबसे पहले मैंने ये कट ऑफ भी बताई आपको। 118, एसटी की बात करूँ तो 110, इस टाइप की कट ऑफ गई। ओबीसी की बात करूँ तो 138 गई है। तो ये जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जो कट ऑफ देखने को मिली है, ऐसी कट ऑफ की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी टीएसपी क्षेत्र की बात करूं तो टीएसपी क्षेत्र की भी इसके अंदर कट ऑफ देख लीजिएगा। तो टीएसपी क्षेत्र के भी काफ़ी विद्यार्थी पास किए हैं, तो ये भी सारा इसके अंदर आपको डाटा देखना चाहिए, ठीक है। ये टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ है 110 जनरल की, एससी की 98, एसटी की 70। तो ये जो कट ऑफ रही है। इसके बाद यहाँ पे परसेंट संख्या डिलीट ऑप्शन दे रखा है कि टोटल आपके 7% डिलीट हुए हैं। वो 7% कौन कौन से डिलीट हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा। जिसके अंदर आपकी सीरीज देख सकते हो, सीरीज चिन्ह यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4। तो आपकी कौन सी सीरीज का पेपर है, 150 में से आपके इसके अंदर 4 क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं। और इसके अलावा कौन से हुए हैं वो भी देख सकते हैं।
दूसरे पेपर के अंदर देखेंगे तो आपके टोटल लगभग मेरे हिसाब से 7% डिलीट हुए हैं, तो वो भी इसके अंदर देख लीजिएगा। तो इसके अंदर 12 सीरीज में पेपर था टोटल आपका, इसके अंदर ये देखिएगा। और इसके अंदर जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंदर भी इसके अंदर 3 है। ये 3 प्रश्न 12 पेपर के अंदर कौन कौन से हुए हैं वो भी आपको मैं प्रश्न भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। तो इसके अंदर इक्वल ऑफ जो आपके टोटल मार्क्स वगैरह इसके अंदर आपका कर रखा है मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इनटू 3। तो इस टाइप से फॉर्मूला इन्होंने लगाया है। तो ये क्या फॉर्मूला है मैथ्स वाले विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। और वैसे नॉर्मलाइजेशन होता किस बेस पे है वो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक से ज़्यादा पारी में जब पेपर होते हैं तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन करने की जाहिर सी बात है, ठीक है। और 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले अभ्यर्थी द्वारा घेरा नहीं करने के कारण पेपर 1 में 297 और पेपर 2 में आपके 31 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 10% गोला जो आपको काला करना होता है, जो गोला काला करते हो इस टाइप से गोला काला करते हो, उस गोला काला नहीं किया। आपको पता है पहले आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन मिलते थे, अब आपका इसके अंदर कम करके आपको 5 ऑप्शन देने शुरू कर दिए, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर आपने पहले तो पता था ये 4 ऑप्शन है, चारों में आपका सही कौन सा है वो ही आपको चिन्हित करना था। अब आपको ये तय करना है कि इस 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन तो सही वाला है कि सही है या नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है। आपको कुछ नहीं करना होता उस टाइम आप इसको छोड़ देते, खाली छोड़ देते। अब आपको कुछ नहीं करना है तो ये 5वां गोला आप काला करिए, अनुत्तरित प्रश्न आप करिए गोला, तब आपका इसके अंदर सही माना जाएगा। ये सिस्टम जो लागू हो चुका है और ये लागू हुआ कि है नकल रोकने के लिए हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्रश्न देख लीजिए, वो 7 प्रश्न कौन कौन से हैं जो डिलीट हुए हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं बता दूं प्रश्न 1 तो इंग्लिश का 82 नंबर प्रश्न डिलीट हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इंग्लिश मुझे आती नहीं है। दूसरा 98 नंबर प्रश्न है जो आपकी निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, हिंदी का प्रश्न है, देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपका सही आंसर सुधा ने एक पुस्तक खरीदा, ये आपका सही है। इसके अलावा 148 नंबर हिंदी का प्रश्न है जिसके अंदर अशुद्ध वाक्य के बारे में पूछा है, जिनका सही आंसर होगा घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रश्न है जीके जीएस के पेपर में, कौन सा जीके और जीएस के पेपर में, तो इसमें आपकी बात करूं तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो इसके अंदर लुई 16वां, तो और इसके अंदर आपका ये बताया गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र भूमि वेंटलैंड नगर माना जाता है, तो ये उदयपुर है। और इसके बाद बात करूं तो 1 वर्ष और एक संभव त्रिभुज, ये मैथ का प्रश्न है, इसके अंदर आपका 64√3 जो आपका सही आंसर था। इसके अलावा एक जीके का प्रश्न और है जो आपका इसके अंदर सही आंसर डी था, साफ दिख नहीं रहा। तो इस टाइप के ये जो प्रश्न थे ये प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो आपने इस प्रश्नों के अंदर क्या आंसर किया है, क्या आपको इसके अंदर डिलीट का फायदा मिला है या नहीं मिला है, कमेंट करके बताइए। और इसके अनुसार मैंने सारी डिटेल एलडीसी की मैंने बता दी। अब इसके अंदर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब आपको इसके अंदर क्या दिया जाएगा, टाइपिंग करवाई जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगी, टाइपिंग। जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं उनको क्या करना है, टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर देना है। जो फेल हो चुके हैं, जो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं इस पेपर के अंदर, उनको क्या करना है, आगे जस्ट बाद 1 तारीख से आपका पशु परिचर भर्ती का पेपर शुरू है, तो इस भर्ती के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म लगाए है तो। इसके अलावा इसके अंदर आपने आगे तैयारी कर रहे हैं तो पटवार है, अच्छी भर्ती है आप सभी के लिए। इसके अलावा वीडियो है, अच्छी भर्ती है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, आने ही वाली है, ऐसे समझिए। और इसके अलावा इसके अंदर सब इंस्पेक्टर है, मैथ साइंस से है, सब इंस्पेक्टर आपकी भर्ती आने ही वाली है। तो इसके अंदर इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए तो आपने एमए बीएड कर रखा है, एमए बीएड कर रखा है तो फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, ये भर्तियां आपके लिए इंतज़ार कर रही है। इसमें आप अच्छे से ट्राई करिए और बहुत कम नंबरों से रहें। ऐसे मानिए
1 से आप 5 नंबर के बीच में पेपर से पीछे रह गए हैं तो आप इन भर्तियों की आगे से तैयारी करिए और अगला 1 साल टारगेट लेके चलिए कि मुझे 1 साल में नौकरी चाहिए या फिर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। और आप इसके अंदर जो मेरिट गई है, जैसे मान लीजिए 142 मेरिट गई है टोटल मार्क्स में से, और ये आपके इन मार्क्स से आपका 50% मार्क्स आया है, तो आप आज ही पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जब आपने तैयारी करके इतना ही मार्क्स ला पाए, आपकी कट ऑफ से 50% है, और बिना तैयारी किए आपने पेपर दिया तो अलग बात है। अपने आप को सवाल पूछिए कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ और फिर भी मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या मैं पढ़ा नहीं, या बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ चुके होंगे। किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।